प्रोडक्शन के सेक्टर में हो, डायरेक्शन के सेक्टर में हो, एक्टिंग के सेक्टर में हो, सबको सलमान खान की अनुमति लेनी पड़ती थी। कोई प्रॉब्लम हो तो सलमान खान ही सॉल्व करेंगे। और सलमान खान, संजय दत्त के बारे में खबर है कि ये लोग हर शाम को रात को निकलते हैं और मुंबई की सड़कों पर दौर चलता है इनका। अब ये कितना सच है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो लोग गॉसिप वाले लोग, जो फिल्म इंडस्ट्री के गॉसिप करने वाले लोग होते हैं, वो सूचना देते हैं हम लोगों को, तो ये सूचना वहीं से निकल के आएगी। एस्ट्रोलॉजर ने जो भविष्यवाणी की है, वो भविष्यवाणी बहुत चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा है कि सलमान के पास 6 साल का वक्त है, 6 से 7 साल। 67 साल की आयु में सलमान हम लोगों के बीच नहीं भी रह सकते। ये भविष्यवाणी है सुनील कुमार की। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये भविष्यवाणी गलत साबित हो जाए। दूसरी भविष्यवाणी उनकी है कि जिस साल सलमान के साथ कुछ अनहोनी होगी, उसी साल शाहरुख के साथ भी होगी। ये बहुत दुखद है। एक्टिंग के मामले में दोनों बड़े अच्छे स्टार रहे हैं और शाहरुख तो बहुत कम विवादों में उनका ये रहा है, कभी कभार उनका आता है, और वो बॉलीवुड के नेपो बॉय हैं भी नहीं। बड़ी मेहनत करके वो वहां पहुंचे हैं, संघर्ष करके पहुंचे हैं। दूर दूर तक उनके परिवार में कोई एक्टर नहीं था और एक फौजी पिता के परिवार से आते हैं और राष्ट्रभक्त भी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और आज मोदी जी ने उनको उपकृत भी किया है, जो वेव है, समिट है, उसमें एडवाइजर बना करके। तो शाहरुख खान की बड़ी लंबी हिस्ट्री है संघर्ष की। संघर्ष करके शाहरुख ने अपना जगह बनाया है और उनके भी बारे में ये जो भविष्यवाणी है, मैं फिर एक बार ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि शाहरुख के बारे में जो भी भविष्यवाणी है वो ईश्वर करे कि बिल्कुल गलत हो जाए। लेकिन जब से ये 22 अप्रैल की घटना घटी है, पहलगाम में आतंकवादी अटैक हुआ है, तब से मैं काफी विचलित हो गया कि क्या एस्ट्रोलॉजर इतनी पुख्ता भविष्यवाणी कर सकते हैं। और तब से मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है कि अगर ये भविष्यवाणी इनकी सही साबित हो गई, तो जो बाकी और भी कई भविष्यवाणी, इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि सैफ अली खान और करीना के बीच में हर हालत में, बल्कि इनका कहना था कि सैफ और करीना के बीच में बातचीत बिल्कुल बंद है, संबंध खत्म हो चुका है, बस बनाए रखने की ऊपरी तौर पर एक कवायद चल रही है। इन्होंने ये कहा था कि 1 साल के अंदर इन दोनों का डिवोर्स हो जाएगा, और मुझे लगता है कि उस दिशा में बातें और आगे बढ़ गई। इस पर मैंने आपको कई वीडियो बनाए हैं, आगे और भी बताऊंगा कुछ अगर महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है तो। लेकिन सलमान खान के बारे में इनकी भविष्यवाणी या सैफ के बारे में जो भविष्यवाणी है, वो भी बिल्कुल सच साबित हो रही। सैफ के ऊपर कोई सरीफुल इस्लाम ने हमला नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया है। ये जितनी बातें हैं, कोरी बातें हैं, झूठी बातें हैं, परमवीर सिंह के द्वारा स्क्रिप्ट लिखा गया है और मुंबई पुलिस ने परमवीर सिंह के स्क्रिप्ट को दोहराया है। अगर परमवीर सिंह ने नहीं दोहराया है तो किसी और ने स्क्रिप्ट लिखी है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली परमवीर सिंह ने ही ये स्क्रिप्ट लिखी होगी, क्योंकि परमवीर सिंह यहां भी एक स्टेक होल्डर है। लीलावती हॉस्पिटल में वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तो ये फेक हमले की कि करीना कपूर ने हमला किया है, इसकी जो स्टोरी बनाई है, ये किसी स्क्रिप्ट राइटर ने बनाई है और स्क्रिप्ट दे दिया गया है कि इसको मीडिया में ब्रीफ करो। अब आप मीडिया में कोई सवाल देख रहे हैं, कोई पूछ रहा है कि शिनाख्त के लिए सैफ अली खान और करीना कपूर को अब तक पुलिस ने क्यों नहीं बुलाया सरीफुल इस्लाम के लिए? नैनी और एक मेड का शिनाख्त परेड हो गया, लेकिन सैफ और करीना का शिनाख्त परेड नहीं हुआ है, क्योंकि सैफ और करीना को मालूम है कि हम किसका शिनाख्त करेंगे जाकर के। सैफ करीना का करेंगे या करीना सैफ का करेगी। दोनों
एक ने हमला किया है, एक ने हमला झेला है, या दोनों ने ये मनगढ़ंत कहानी बनाई है। लेकिन अभी तक जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि ये कहासुनी में पति पत्नी के बीच में विवाद इतना बढ़ गया कि थोड़ा सा वायलेंट हो गया, और उसी में कहीं से खून वून आने लगा। तो सोचा कि अब किसको बुलाएंगे, ड्राइवर वगैरह को, तो चलो नीचे चले जाते हैं, ऑटो फोटो से पहुंच जाते हैं, वहां पे इलाज करवा के लौट आए। तो ये कहानी है। लेकिन पूरी दुनिया को कहानी बता दिया कि हमारे ऊपर हमले हुए हैं। तो सैफ और करीना के मामले में भी एस्ट्रोलॉजर सुनील जी की बात सच साबित हो रही है। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, ये उन्होंने पहले प्रेडिक्ट किया था कि कश्मीर में और पंजाब में दो जगह मिलिटेंसी बढ़ सकती है। 2025 का उन्होंने बात कहा था, इसकी बात उन्होंने कही थी। अब इसी एक प्रेडिक्शन के बाद मेरे अंदर एक घबराहट हुई, और मैंने फिर उनके उनके क्योंकि मैंने उनके इंटरव्यू को देखे थे, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही वो मेरे साथ भी आएंगे इसकी सत्यता के लिए कि वो कितना सच है। लेकिन उन्होंने ये घोषणा तो की है। सैफ और करीना के बारे में भी घोषणा उनकी सही है। सलमान के बारे में उनकी घोषणा है कि वो अब पब्लिक लाइफ से बिल्कुल बाहर जा चुके हैं, चले जाएंगे, और उनके पास बहुत ही छोटी उम्र बची है जीने के लिए। बस एक और जो दुखद उनकी तरफ से भविष्यवाणी है कि शाहरुख भी उसी साल उनके साथ भी कुछ हो सकता है। मैं ईश्वर से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि दोनों के साथ ऐसी अनहोनी ना हो। लेकिन प्रारब्ध है, अब उसका क्या कह सकते हैं। लेकिन मैं जरूर यह प्रार्थना करूंगा कि दोनों के साथ, न सिर्फ शाहरुख के साथ बल्कि सलमान के साथ भी, मैं अपने तरफ से नहीं चाहूंगा कि उन्होंने जो गलती की है उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए, लेकिन उनके जान को लेकर के नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहूंगा। क्या ये दिशा और सुशांत का भी इंपैक्ट है? और जिस दिन से दिशा और सुशांत की घटना घटी है, उसके बाद से बॉलीवुड एक प्रकार से, आप समझिए, मुझे तो मृत्यु घर दिख रहा है। बॉलीवुड में कोई हंसी या आमोद प्रमोद का वातावरण नहीं है। बॉलीवुड में बहुत कठिन गहरा संघर्ष है, गहरा तनाव है। हर कोई तनाव में है। पहले जैसी स्थिति नहीं रही। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हो रहा है, नेटफ्लिक्स आ गया, अमेजॉन प्राइम आ गया, हॉटस्टार आ गया। अब इन सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे इनको अपनी मूवी रिलीज करनी पड़ रही है। 27 तारीख को ज्वेल थिप रिलीज होना है। सिकंदर जो रिलीज हुआ, थिएटर में गया, कहां गया, नेटफ्लिक्स पर गया, कौन देखा नहीं देखा, थोड़ा बहुत देखा, लेकिन कोई चर्चा नहीं हुई। मैंने तो उसके गाने को नहीं सुने हैं, आपने सुने अगर होंगे तो आप देखेंगे। एक गाना तो वो होता है कि जब हर गली चौक चौराहे नुक्कड़ पे जब गाना बजने लगे तो समझ जाइए कि वो फिल्म हिट हो गई और वो गाना भी हिट हो गया। ऐसा कुछ सिकंदर मूवी के साथ नहीं हुआ। तो लोगों की बद्दुआ का असर तो ये है। सलमान की जिंदगी बहुत तनाव में है, और ये सलमान को शायद अब धैर्य रख करके धीरे से प्रायश्चित करना चाहिए, सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि उनसे क्या गलती हुई। सुशांत जैसे एक बेहतरीन आत्मा को, सोल को सभी लोगों ने मिलकर के हाशिए पर भेजा, और आखिर में उनकी हत्या भी हो गई। तो ये उनकी आत्मा अभी है, भटक रही है, और वो आत्मा को मोक्ष नहीं मिला है। वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो आत्मा इन लोगों को सजा नहीं दिलवा देगी, चाहे वक्त कितना भी लग जाए। अब सजा किस रूप में आती है, नहीं आती है, कहना मुश्किल है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर की ये भविष्यवाणी आतंकवादी घटना की और सलमान खान के बारे में जो उनकी भविष्यवाणी है, वो अति अचंभित करने वाली है, दुखद भी है। और वो खुद कहते हैं कि मैं नहीं करना चाहता हूं, आप हमसे पूछते हैं तो मुझे बोलना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा है।
मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी भविष्यवाणी गलत साबित हो जाए। ईश्वर करे कि एस्ट्रोलॉजर सुनील की भविष्यवाणी गलत हो, लेकिन अगर सही साबित होती है तो सलमान को आज के बाद से चिंतन शुरू कर देना चाहिए कि उनसे क्या गलती हुई, और उस गलती को जितना अधिक सुधार सकते हैं सुधारें। सलमान ये भी कर सकते हैं कि आकर के खुलासा कर दें कि सुशांत के बारे में ये सब घटनाएं हुई हैं, मैं इसमें शामिल नहीं हूं, लेकिन मुझे जानकारी है, इन सब लोगों को गिरफ्तार कीजिए। ऐसा सलमान नहीं कहेंगे। अगर इसमें शामिल हैं तो सलमान नहीं कहेंगे, और अगर नहीं कहेंगे तो ये प्रारब्ध तो उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। जो कुछ भी भाईजान ने किया है, जो कुछ भी गलती भाईजान ने की है, वो भुगतना पड़ सकता है। मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजर की बात सही हो जाए, लेकिन जो कृत्य है भाईजान का, वो तो इस जीवन में भी भुगतना पड़ेगा, आगे भी भुगतना पड़ेगा। अभी वक्त है कि थोड़ा सुधर जाएं और कुछ न्याय के रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर, भलाई के रास्ते पर, नकली भलाई नहीं, नकली एनजीओ खोल करके जो काम कर रहे हैं उससे काम नहीं होगा। कुछ लोगों को मदद भी करते होंगे, वो भी ठीक है, लेकिन अब थोड़ा मदद ठीक से करें, अन्याय के विरुद्ध खड़े हों, न्याय के साथ खड़े हों। मैं भी सलमान जी से यह अपील करता हूं, भाईजान जरा न्याय के साथ खड़े होइए, न्याय के लिए कुछ काम कीजिए, और सुशांत और दिशा को न्याय दिलवाने में आपकी तरफ से जितनी मदद हो सकती है वो कीजिए। तो शायद आपकी ये जिंदगी अच्छी कटे, और पुनर्जन्म अगर हो तो वो भी अच्छे से हो, या मोक्ष मिलना मिले तो वो भी ठीक से मिले। तो ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं एस्ट्रोलॉजर की बात सच साबित न हो। भाईजान लेकिन प्रायश्चित शुरू करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।